चला जा, कहाँ तक पढ़े लास्ट में? पौधों में निषेचन। इतना लिखे रहा, पौधों में निषेचन ही लोग जोड़ ले, एवं एवं द्विनिषेचन। पौधों में निषेचन एवं द्विनिषेचन। हाँ, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन, हाँ द्विनिषेचन। या कोष्टक में लिखला त्रिक संलयन। पौधों में निषेचन एवं द्विनिषेचन, कोष्टक में त्रिक संलयन। त्रिक संलयन। त्रिक संलयन। तो वर्तमान समय में जो कि निषेचन कहते जा, बायोलॉजी भाषाओं के संलयन कहते। क्या कहते? संलयन। जैसे सामान्य भाषा में निषेचन, लेकिन जो पढ़ा लिखा बायोलॉजी वाले उनको क्या कहते हैं? संलयन। तो निषेचन का दूसरा नाम क्या है? संलयन है। वास्तव में संलयन हुई चाहे, चलो वहाँ देखा जा। तो पहले कोष्टक में त्रिक संलयन। चलो, ई का रहा जनन केंद्र फर्स्ट रहा ना। निषेचन आवे चाहे जीन, लेकिन द्विनिषेचन जरूर है एग्जाम में। ई का रहा जनन केंद्र फर्स्ट, और ई वाला रहा जनन केंद्र सेकंड। न और ई का रहा वर्धी केंद्र। का रहा वर्धी केंद्र खोल गया। चलो आगे देखा जा। ई जो रहा, इनमें देखो ऊपर 3 कोशिका रहे। एक ही का कहत रहा? प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच में 2 कोशिका रहा। एक ही का कहत रहा? मतलब वो दिखाए दोनों। हाँ, चलो समझा जा है। अब पहले इधर समझ ले, तब निषेचन तो जल्दी समझ में आ जाए, द्विनिषेचन में समय लगे। तो वो द्वि केंद्रक रहा था। ई परागकण में 2 केंद्रक बा, जनन केंद्रक फर्स्ट, जनन केंद्रक और ई का हवे। इधर देखा 3 का प्रतिमुखी कोशिका, इधर का बा द्वितीय केंद्रक, ई का हवे। और ई अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मिला का कर अंड उपकरण। क्या कर रहे हैं? जो सहायक कोशिका में सहायता प्रदान करे। अंड कोशिका निषेध है लड़के ताश में कल के क्लास। सहायक कोशिका और का हवे अंड कोशिका। अब निषेचन समझेगा। तो जनन केंद्रक जो हम बाई वाला ध्यान से देखा जा, ई वाला कैसे मिल जा? अंड कोशिका कैसे? ठीक, यहाँ तक करो दिक्कत। अब देखो जो ई वाला बात जनन केंद्रक सेकंड कैसे मिल गया? द्वितीय केंद्रक से। कैसे? द्वितीय केंद्रक से। एकदम बढ़िया समझेगा। अब देखो ये सब जितना बना है सब अर्धसूत्री विभाजन बात के बात बना है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद यहाँ तक तो उसमें बनाए रहा ना, चित्र बनाए रहा नहीं बनाए रहा बना तब आगे बताया। ऐसे तीर दिखाए तभी हम निषेचन दिखाए। हाँ, फिर से बना लेगा एक बार, फिर से बना आप तो बना रुपये बात बना।
इतना बनवा इसे जैसे दिखाएगा वैसे दिखावा जाता, अब समझ में आए। चलो तारा जा। एक बार फिर से यहाँ दिखा देते तो इस वक्त समझ ला। इधर जो हम भाई जनन केंद्र फर्स्ट हो, ई जनन केंद्र सेकंड हो, का हो। चला बता जाओ वर्धी केंद्र काम का बा। दोनों जने का करे, पोषण प्रदान करे। का करे ई प्रतिमुखी कोश का काम बा, पोषण दे और कुछ संरचना का निर्माण करे, ठीक। और सहायक कोश क्या, अंड कोश क्या सहायता करे निषेचन में। अब द्वितीय यही समझे हम इसमें एक मिटाई। अब इतना क्लियर बा। जौन जनन केंद्र फर्स्ट बा किसे मिलता, अंड कोश क्या से। और जौन जनन केंद्र सेकंड बा किसे मिलता, द्वितीय केंद्र से ना। हाँ ये एक कैमरा तो वैसा पूरा चित्र बना रहे ना, ये ऐसे रहा ना। उग्रवादी वाले ऐसे दूठ बना रहा, देख लो दूठ बना रहा ऐसे। जैसे आपने कहा कि ये भाग मतलब स्त्री अच्छे समझे बट निषेचन कैसे होता है, ठीक। पौधा के निषेचन और इनमें निषेचन में थोड़ा अंतर है। चलो इधर देखा जा। पहले जनन केंद्र फर्स्ट वाला बता दी तुम्हें। ये बताओ जवन जनन केंद्र बा यानी अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकण बना बा। जवन जनन केंद्र बा, जनन केंद्र फर्स्ट बा यानी प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन के बाद बना बा। एक में कितना गुणसूत्र रहे, यन रहे। का रहे, यन यानी अगुणित रहे। ऊपर बाद कैसे मिला था, अंड कोशिका से। किसे मिला था, अंड कोशिका से। और अंड कोशिका का भी निर्माण कैसे हुआ, अर्धसूत्री विभाजन से। यह का रहे, यन रहे ना। अभी देखो दोनों जने आपस में मिले ही का बन जाए, तो जनन केंद्र और अंड कोशिका मिले ही तो बने है भ्रूण। का बने है, पहले तो जाइगोट बने, जब भी हुए का बने, और जाइगोट विकास के का बनाए, भ्रूण बनाए। का बनाए, और ये भ्रूण जाइगोट का बा, टूयन का बा। यानी जनन केंद्र और अंड कोशिका आपस में मिलत है, वही कहवन निषेचन। का कहवन निषेचन लिखा पहला हेडिंग का निषेचन ना। तो निषेचन तो समझ में आएगा ना। यानी जनन केंद्र है, जनन केंद्र अंड कोशिका या अंड केंद्र लिखते ज्यादा सही रहे। हाँ अंड केंद्र जनन केंद्र का अंड केंद्र का आपस में मिल ही तो क्या कहा निषेचन के बाद क्या बने, और जाइगोट भ्रूण बनाए, भ्रूण से एक नया पौधा बन जाए।
यही बनी ना। जायगोट का बा यानी जनन केंद्रक और अंड केंद्रक जब आपस में मिलत है तो ही निषेचन कहे। निषेचन कब बने? जायगोट। जायगोट से तो निषेचन समझब तो सरल रहा। यह द्वि निषेचन में गड़बड़ा है। पहले इतना लिख ले जा, थोड़ा सा निषेचन परिभाषा लिखे ना वाला लिखा है हेडिंग। जब जनन केंद्रक प्रथम, जब जनन केंद्रक प्रथम और ये सब क्रिया कहाँ होता है? अंडाशय में ना। ठीक। जब जनन केंद्रक प्रथम अंड केंद्रक से मिलता है, अंड केंद्रक से मिलता है, अंड केंद्रक से मिलता है, अंड केंद्रक से मिलता है तो जायगोट का निर्माण करता है, तो जायगोट का निर्माण करता है। तो जायगोट, जायगोट के हिंदी में कहते हैं युग्मनज। का कहते हैं? आई पता रहे तो इसमें के हिंदी में का कहते हैं? अंग्रेजी में तो जायगोट निषेचन कहते हैं। ठीक। जायगोट निर्माण करता है जिसे निषेचन कहते हैं, जिसे निषेचन कहते हैं, जिसे निषेचन कहते हैं। यही जायगोट कोशिका विभाजन करके, कोशिका विभाजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यही जायगोट कोशिका विभाजन करके, यही जायगोट कोशिका विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो निषेचन तो लिख लेबो ना। पौधे में निषेचन किसे कहते हैं बता देबो? जब जनन केंद्रक प्रथम और अंड केंद्रक आपस में मिलत है तो का बनत है? जायगोट। ही का कहब? निषेचन या संलयन भी कह सकत है। ठीक। और उसके बाद जायगोट का बना ले? भ्रूण बना ले। लेकिन का करे? कोशिका विभाजन। का करे? कोशिका विभाजन बता है कई बार आई के उतार लगा। हाँ, जैसे मानो में बच्चा गर्भाशय रहता तो उसके सर जब से मानो कि मतलब भैया के गर्भाशय में बच्चा रहता है तो प्लेसेंटा से उसको भुजा में बस यही अगला एंडोस्पर्म बताया जा रहा है गधा लोग। तो कि तू इधर देखा उतार जा कि सरल में। हाँ, निषेचन के वर्तमान समय में जे वैज्ञानिक लोग कहते हैं संलयन। का कहते हैं? अच्छा, संलयन का कहें सुन ले, समझ लो थोड़ा सा। काय से जनन कह गधा लोग फ्यूज समझा था? फ्यूज कहा जब बल्ब फ्यूज होता यानी दो तार सट गया ना तब फ्यूज भ। जब तार आपस में सटा तो का था? फ्यूज हो गया। ऐसा इनमें का था? जनन केंद्रक और अंड केंद्रक आपस में मिल जाता यानी फ्यूज हो जाता। नहीं मारे के का कहते हैं? संलयन। नहीं समझ में आया? यानी जनन केंद्रक और अंड केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और मिल के का बना लेते हैं? जायगोट। तो दोनों आपस में मिल गया कि नहीं मिल गया? एक मारे के का कहते हैं? तो निषेचन के वर्तमान समय का कहते हैं? संलयन। लिख ले जा। 60 कट जरूरी बा। हाँ हाँ, मानव भी जहाँ जहाँ रहे 12 में संलयन ही लिखा जाता है, निषेचन ना लिखा जाता है। खाली निषेचन समझावा भी ना, लिखे में संलयन का उपयोग होता है। अगर पता है पौधे में निषेचन किसे कहते हैं? बता ले बाबा आराम से। जनन केंद्रक अंड केंद्रक मिल गया नहीं का कहब? निषेचन या संलयन। अब फर्स्ट तो पढ़ लिया जा, बस सेकेंड पढ़े वाला है। इसमें एक उतार ले जाता है।
देखो यह समझे बा ये अलग से आवत है। ओकरे बाद अब का बा हाँ दोहरा निषेचन परिभाषा जरूर याद रहे। अब निषेचन तो लिख ले जनन केंद्रक सेकेंड ना जनन केंद्रक सेकेंड या द्वितीय लिख सकत है। हाँ देखा जा है देखा जो नहीं जनन केंद्रक बा इहो का बा यन बा ठीक। और देखा में दो छह ऐसे है ना द्वितीय केंद्रक में कहाँ है देख ल किम्मे मादा में इनमें गर्भाशय कहाँ हो ये पौधा हो ना हाँ वह मादा में गर्भाशय न रहे निषेचन हो लेकिन लड़कियां न हुआ टिके गर्भाशय में लड़कियां रहता ना 9 महीना निषेचन हो लेकिन लड़कियां न रहे। जनन केंद्रक समझा जा है जनन केंद्रक द्वितीय भी यन बा और द्वितीय केंद्रक की संख्या कितना रहा 2 दोनों पर है हाँ परक नली हो सकत। देखो यह यन बा यह का बा कने की 2 जगह यन बा ना ये दोनों आपस में मिली देखो का बनैले 3 यन बना के नहीं बना कई यन 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 3 यन बना का बा हाँ दोनों केंद्र जवन जनन केंद्रक बा सेकेंड कैसे मिले द्वितीय केंद्रक से। अब द्वितीय केंद्रक का हनियन है जब ये दोनों जने मिली तब बने भ्रूण कोश का बने भ्रूण कोश और भ्रूण कोश का होता का होता इतना पता रहे चाहे। और यही के का द्वितीय अरे जो पहला वाला निषेचन हुई बच्चा मतलब बीच का निर्माण भ्रूण ना बना भ्रूण मानी बच्चे ना हाँ भ्रूण पोष जो हम भ्रूण ना बनावा क्योंकि पोषण प्रदान करे हाँ ना ऐसे रहा तो चलो ये कैपिटल में ही रहा था या स्मॉल में लिख देते वैसे रे समझ में आया ना। चलो कब चला जाए इधर देखो जब जनन केंद्रक सेकेंड मिला और द्वितीय केंद्रक जनन केंद्रक एक है बयान और इधर का बा 2 यन बना यन जब दोनों मिल जाए का बन जाए 3 यन एक का बा। अब एक नाम है भ्रूण पोष पोष माने पोषण प्रदान करे ना के पोषण दे जे भ्रूण के पोषण प्रदान करे वही का बा भ्रूण पोष का बा जे भ्रूण के पोषण प्रदान करे कि का बा भ्रूण पोष और कैसे बा ये कैसे बना समझ में आ गया। और एक का बा निषेचन हाँ हाँ यह अनोखा बात बना पौधा में यह अनोखा बा कि भ्रूण पोष का होता 3 होता ठीक। और ये का बा द्विक निषेचन या एक नाम बतावा त्रिक संलयन करतावा कई जने मिलत है एक जने इधर से 2 जने इधर से एक मारे की का बा त्रिक संलयन। ऑब्जेक्टिव पूछे कि भ्रूण कोश द्विगुणित होता है या गुणित होता है त्रिगुणित होता है तो का होता त्रिगुणित का होता खाली 3 बना देखे का बा त्रिगुणित और एक का बा जा त्रिक संलयन का था ये समझ लो। 3 जने मिला था कई जने एक जने इधर से 2 जने इधर से तरीके का कहब चाहे त्रिक संलयन कह दे चाहे द्वितीय निषेचन। जब त्रिक संलयन हो तो का बने भ्रूण कोश बने और ये के पोषण प्रदान करे भ्रूण के नाम है बना भ्रूण पोष पोष सामान्य पोषण प्रदान करने वाला और भ्रूण माने भ्रूण तो जब भ्रूण के पोषण प्रदान करे वही का कहब भ्रूण पोष। यह भ्रूण पोष आगे जाके अब वहीं पढ़ जा बीजांड कायम बदल जाए कि मैं बीजांड अब है जब तक भ्रूण रहे तब तक तय के का कहब अब जाग हुआ भ्रूणवा के में बदल जाए बीज में के में बदले तो वह
तब भ्रूणपोष के में बदल जाए बीजांड काय में, के में फिर से समझ में जा। जब तलक भ्रूण भ्रूण के रूप में रहे तब का रही, जे भ्रूण के पोषण प्रदान करो के भ्रूणपोष कहब, और जे बीज के पोषण प्रदान करो के बीजांड काय का कहब। यानी यह भ्रूणपोष के में बदल जाए वहाँ बीजांड बीजांड तो लिख ले। अच्छा परिभाषा लिख लेता बा, बीजांड रहा था भ्रूणपोष, खाली नाम बदल जाता हाँ। ऊर्ध्वाधर केंद्र को पोषण प्रदान करता है। अब निषेचन हो समय समाप्त हो गया ना, ऊर्जा समाप्त हाँ अब खत्म है निषेचन, जैसे उसमें गायब हो गया समाप्त हो जाएगा। हाँ अब जनन से सेकेंड आप द्वितीय केंद्र जब मिली थी जो भ्रूण बना वो के पोषण चाहे कि ना चाहे, उनकी जो पोषण प्रदान क्या कर अब वो देत रहा। जब ये निषेचन जब हो गया सेकेंड वाला द्वितीय निषेचन तब जाके समाप्त हो जाएगी सर, लिख ले जा। जब जनन केंद्रक द्वितीय, जब जनन केंद्रक द्वितीय, जब जनन केंद्रक द्वितीय एवं द्वितीय केंद्रक एवं द्वितीय केंद्रक एवं द्वितीय केंद्रक आपस में मिलते हैं, एवं द्वितीय केंद्रक आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो उसे त्रिक संलयन या द्वितीयक निषेचन कहते हैं, तो उसे त्रिक संलयन या द्वितीयक निषेचन कहते हैं, तो उसे त्रिक। और ऑब्जेक्टिव पूछा था कि के खोज कर रहा त्रिक संलयन या द्वितीयक निषेचन का, हाँ एक है चीज एक खोज कर रहा है एफजी नवाश्चिन, खाली एफजी तो ना दे, खाली नवाश्चिन दे तो द्वितीय जो द्वितीयक निषेचन भाई के खोज कर रहा एफजी नवाश्चिन करे रहा ठीक। और 1898 में ये पूछे ऑब्जेक्टिव में द्वितीयक निषेचन भी समझ में आ गया, खोज के करे रहा एफजी नवाश्चिन के कर रहा। बड़ा सरल बा, ऑब्जेक्टिव में आ गया द्वितीयक निषेचन की खोज किसने किया था, तो क्या लिखा जा द्वितीयक निषेचन इसकी खोज 1898 में, इसकी खोज 1898 में एफजी नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और संतराम करे रहन एफजी नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने संतराम, एफजी नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने संतरे में किया था, ये लिखा देते हैं एफजी नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने संतरे में किया था, एफजी नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने संतरे में किया था। द्वितीयक निषेचन के पश्चात, द्वितीयक निषेचन के पश्चात, द्वितीयक निषेचन के पश्चात एक विशेष संरचना का निर्माण होता है। द्वितीयक निषेचन के पश्चात एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। एक विशेष संरचना का निर्माण होता है द्वितीयक निषेचन के पश्चात एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। यह भ्रूणपोष पूछे भ्रूणपोष किसे कहते तो यह हो यही लागे। यह भ्रूणपोष, यह भ्रूणपोष एक भ्रूणकोष होता है और एक भ्रूणकोष तो बता रहे जो नहीं संरचना रहा गोला सा ओके कोष कहत रहा ठीक। यह भ्रूणपोष भ्रूण को, यह भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह भ्रूणपोष
भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक, ये के उतार ले जा, तब एक बार और समझा दे। फिर आगे अगर लिखे चाहत यह भ्रूणपोष बाद में किमें बदल जाए, बीजांडका में। ठीक, और ये बीजांडका या अंत में चला जाए पेरिस्पर्म में बदल जाए। इतना उतार ला जा पहले, एक बार और समझाओ और लिख ला। द्वितीयक निषेचन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख ला जा। अब आए तो इसे लिख ले बजा। ले ले जाइए जी निवास जी। एक बार फिर से समझ ला जाता वहाँ द्वितीय निषेचन बार बार आए। इतना याद रहे तो उसमें खुद ही लिख लेगा परिभाषा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी भर पढ़ाई हो, 26 जनवरी भर ना, उसके बाद पढ़ाई नहीं होते। जवन होबे करे अक्टूबर तक, बाद ठंडी आई है, कहाँ पढ़ाई हो। लेकिन तब से तो बायोलॉजी में लगा दिया महीना भर में खत्म हो जाए। ये बड़ा जल्दी खत्म हुई है ना, अगले दिन यहाँ पूरा था चला रहा, लेकिन यहाँ शुरू में चला है ना, जल्दी चल गया। कौन सा महीना चलता है? 5वां 8 तो कहाँ 2 महीना चला था, कहाँ 8 महीना, बहुत बात है। भाई महीना चल रहा ही करे। चलो एक बार समझा जा। जनन केंद्रक सेकेंड, द्वितीय केंद्रक, यह अंत कई अन हो गए, 3 अंत जब आपस में मिले तो कब नहीं है भ्रूणपोष और भ्रूणपोष का रहे 3 अंत रहे। एक का कब त्रिसल है, एक दूसरा नाम का बा द्वितीय काहे कहा था के बताए। द्वितीय निषेचन एक काहे कहा था। हाँ, एक बार निषेचन होगी दोबारा होता ना। एक दैया देखा के मिला रहा, अंड केंद्रक मिला रहा और जनन केंद्रक फर्स्ट। अब दूसरी बार के मिला था जनन केंद्रक सेकेंड और द्वितीय केंद्र। एक बार की क्या कहते हैं, एक खाली पौधा में पाया जाता, जंतु में नहीं पाया जाता। अनोखा भाग नहीं में निषेचन, पौधा में 2 बार निषेचन हो, एक बार तो निषेचन भवे करा, दूसरी बार एक मारे के क्या कहते हैं द्वितीय निषेचन या दोहरा निषेचन। समझ में आ गया तो यही में हाल ले जा। अच्छा, जिससे द्वितीय निषेचन कहते लिखे रहे ना, तो पौधे में कई बार निषेचन होता है 2 बार। कैसा मानव में ऐसा ना, मानव में संरचना का पहले से गर्भाशय बनावे ना प्लेसेंटा, तो यहाँ जरूरत ना है, जहाँ जरूरत है नेचर वैसे बनाए बा। तो यहाँ तक दिक्कत ही ना है तब। अब हेडिंग लिखा जा बीजांड की संरचना। हेडिंग बीजांड की संरचना।
तो चला जा ये बीजांड का संरचना देखे बा नीचे लिख दा कि एकर संरचना बीजांड का संरचना द्विबीजपत्री हो कहा द्विबीजपत्री का जैसे आम उम कई बीजांड जौन होता बीजांड माने जहाँ बीज का निर्माण हुए। अब देखा का संरचना होता वह हम इसमें समझे बढ़िया से। तब ये बतावा जा जब बीज बने बीज के सुरक्षा चाहे बढ़िया से तो जवन सुरक्षा चाहोगे क्या कहब बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण ये समझ में आएगा। देखिए बीज में है का था बाह्य आवरण के बाद आंतरिक यहाँ तक तो दिक्कत नहीं बा। अब आगे समझो जा बता रहे बीज के पोषण भी चाहे तो पोषण जे दो के का कहब देखा ये बीज बने जो यही क्या बने बीज बने और जब यह बीज बने तो के बगल का चाहे पोषण चाहे कि नहीं जे पोषण दो के का कहब बीजांड का जे सुरक्षा दे बीज के ओके का कहब बाह्य आवरण और अंदर वाले के और जे बीज के पोषण दे के का कहब बीजांड का कहब। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं बा। अब बतावा जो अंड कोशिका बा न ये अंड कोशिका में जो परागकण बा पहुँचे चाहे परागकण यहाँ पहुँचे तब निषेचन हुए तो परागकण के पहुँचे बिना जो रास्ता बा वही का कहब बीजांड द्वार का कहब या देखा लिखा है द्वार ना द्वार माने मतलब कि जो द्वार बा जो आवे जाए घरे के रास्ता वही का कहता द्वार तो जहाँ से परागकण प्रवेश करे ओके का कहब बीजांड द्वार का कहब। देखो फिर से जे सुरक्षा प्रदान हाँ वह बता दे जब हम बताया जाता है ओके समझ ला भाव तो बताओ क्रम न क्रम से तो जहाँ से परागकण प्रवेश करे अंड कोशिका के लिए ओके का कहब ये बतावा जवन बीजवा बा जो फल लगा बा बीज वो पौधा से लगा रहा था ना तो जी लगा के रखे ओके का कहब बीजांड वृत्त का कहब बीजांड वृत्त समझ में आ गया। यानी जो बीज बा जो फल से लगा ओके का कहब बीजांड वृत्त का कहब। एक बार फिर से जे सुरक्षा प्रदान करे बाह्य आवरण और जे अंदर वाले का आंतरिक जे पोषण दे का कहब बीजांड का कहब। और जहाँ से परागकण प्रवेश करे ओके का कहब बीजांड द्वार कहब जा और जे के जोड़ के रखे ओके का कहब बीजांड वृंत का कहब। वृंत माने डंठल होबे करता। आगे देखा ये नाभिका समझे और निभाग ये दू समझ बना। अब देखा पहले नाभिका समझ ले जा ये जवन देखा आवरण बा ये आवरण देखा इससे जुड़ा बा कि ना बीजांड का ऐसे जुड़ा बा तो आवरण जहाँ फिर समझ ले परिभाषा पूछे एक नाभिका का इंग्लिश में कहते हैं हाइलम का कहते हैं हाइलम कहते हैं। और एक निभाग कहीं कहीं निभाग लिखा कहीं कहीं निभाग के कहते हैं चला जा हाँ चला जा न कहते हैं चला जा तो ये चला जा हम बेचारे चल। तो नाभिका समझ ल ये जो बा ये पूरा जो संरचना बा बीजांड काय है बीजांड काय से जुड़ा बा ना जुड़ा बा आवरण जहाँ से जुड़े वही का कहब नाभिका का कहब। यानी जौन आवरण बा वो जहाँ से बीजांड काय से जुड़े जौन संरचना सुई का कहब जुड़ा बा ना जहाँ जुड़े के का कहब। ओकरे बाद देखबा जौन बीज जौन पूरा भ्रूणकोश बा जौन खाली स्थान बा वही का कहब निभाग का कहब निभाग सरल बा जहाँ खाली स्थान होके का कहब निभाग कहब और जहाँ से जुड़ा होके नाभिका। एक बार रिवीजन कर जा ये जे सुरक्षा करे तो बढ़िया जान गए बाहर मतलब आंतरिक ना। ओकरे बाद जे पोषण प्रदान करे बीजांड का। ओकरे बाद जहाँ से परागकण प्रवेश करे के बीजांड द्वार का कहब और जहाँ से बीज पौधा से लगा रहे के का कहब बीजांड वृंत का कहब बीजांड वृंत। अब ओकरे बाद देखबा जवन जवन आवरण बा वो बीजांड काय से जुड़ा बा। अगर बीजांड का नहीं तो भ्रूणकोश से जुड़ा बा नहीं पूरा संरचना का हो भ्रूणकोश का हो तो जहाँ से भ्रूणकोश से जुड़ा बा के का कहब नाभिका का कहब नाभिका। या एक ऐसे भी कह सकता बीजांड वृंत जवन बा जहाँ से नाभिक मतलब बीजांड वृत्त कैसे जुड़ा बा भ्रूणकोश से जहाँ जुड़ा बा का कहब। और जो ऊपर वाला खाली स्थान वो का कहे निभाग का कहे निभाग। अब कहब ये निभाग का काम का बा सही बात कि तो जोड़े भाई तो काम समझ में आता। कभी कभी जैसे मान लो इधर से परागकण ना प्रवेश कर पाए तो किधर से करता है निभाग से किसे। अब जैसे कभी कभी मनाई कि मेन दरवाजा बंद हो गया पीछे वाले दरवाजा से जाता है ना ऐसे जो मेन दरवाजा हो का हो बीजांड द्वार हो। लेकिन कभी कभी जब दरवाजा से प्रवेश न कर पाए तो कहाँ से करिए निभाग से कभी कभी हूँ से ना कर पाते तब दरवाजा तोड़ के आवत है ओके का कहे अध्यावरण का तोड़ के आ जाए। परागकण तीन तरीके से आवत है
फिर से समझ ला जा ना। हाँ खिड़की खिड़की कोई दूसरा ना खाली समझा भी ना। अच्छा चोर हो जाता। हाँ तो जब दरवाजा एकदम बढ़िया से सामने सामने से का खबर निजान द्वार, जब पीछे वाले दरवाजा से का खबर निभा का कहे निभा कहे, और जब खिड़की तोड़ गई का खबर आवरण का खबर जा। हाँ तो एक जैसे निभाग से जब बात तो कहीं चल जो गमी का कहीं कदा लोग पूछे कि चल जो गमी के कहते जब हम पराग कणबा अगर एक रास्ते साथ तो का खबर चल जो कमी, और जब माइक्रोपाइल साथ हो कहीं पोरोगमी का कहीं पोरोगमी, अब जब ऐसे आए कहीं मीजोगमी का कहीं। तो परागकण 3 रास्ता से प्रवेश करता। जब ये जो हम भ्रूणकोश बा यहाँ प्रवेश करे बिना परागकण 3 रास्ता अपनावत है, तो मैक्सिमम जो हम 99% कैसे जाता है। जब कभी गड़बड़ी हो जाए तो कहाँ से आए निभाग से, और जब यूज ने प्रवेश करे कहाँ करे अध्यावरण से, यानी जो आवरण बा उसे। तो जब निभाग से करे तब तक चलजोगामी का बा इंग्लिश में का कहते कि चला जा, क्योंकि चलजोगामी। और जब बीजांड द्वार से करे तो का कहब पोरोगामी कब, और जब आवरण से करे तो का कहब मीजोगामी। यहाँ तक तो इसमें याद रह जाए ठीक। जब निभाग से बीजांड द्वार से वो नहीं प्रवेश कर पाएगा तो बाह्य और आंतरिक आवरण से प्रवेश करेगा। हाँ उसके ऊपर एनर्जी होना चाहिए। हाँ तो कहते हैं ना बहुत कम होता है रेयर।